last question about us is कि आपकी डिलीवरी कैसी हुई? Was it a normal delivery? Was it a C-section? वैसे हमारी डिलीवरी केस भी एक अलग कहानी है, शेयर करें because I really wanna tell you guys. So से पाशा हॉस्पिटल का पता चला था मुझे. So I was at पाशा हॉस्पिटल and उस टाइम हमने ये सोचा था कि हम घर से तब बाहर निकलेंगे जब इहान पैदा होने वाला होगा, बट हमने बोला कि नहीं हम निकल जाते थे. हम उस दिन आई हॉप जाना था हमने, एंड देन फिर हमने शॉपिंग करने जाना था. इट वाज अ संडे. तो पहले तो हमने व्हाई यू सो सुन मैं याद कर रहा हूँ एग्जैक्टली सारी चीजें. तो ना आई हॉप हम लोग गए, हमने खाना वाना खाया है, एंड देन हमने शॉपिंग की है, ग्रोसरी शॉपिंग की है की, एंड देन मैंने उमर को बोला जाते हुए हम डॉक्टर से चेकअप करवा के जाते हैं. हम लोग बेसिकली प्रिकॉशनरी जा रहे थे डॉक्टर के मैं पास. प्रिपेयर थी, मैंने सारे बैकपैक्स जो हैं वो आई विल कम टू योर बैकपैक एज वेल. सारे बैकपैक्स गाड़ी में मैंने पहले डाले हुए थे, सब मैं पहले से प्रिपेयर थी. एवरीथिंग वाज सॉर्टेड कि कुछ भी हो सकता है. खैर हम हॉस्पिटल संडे को गए चेकअप कराने के लिए. उन्होंने चेकअप स्टार्ट किया, चीज़ें चलें आप तो एडमिट हो जाएं. आप अपने हस्बैंड से कहें वो रूम जाके सेलेक्ट करें. एंड देन आई रिमेंबर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि रूम साफ़ सुथरा, वॉशरूम साफ़ सुथरा होना चाहिए. फिर आई थिंक मैंने कोई तकरीबन 10 या 12 कमरे आई थिंक देखे थे, जिसमें मैंने फाइनली जाके एक कमरे पे हमने बताया हाँ ये जो कमरा है ये सबसे बेहतर है, सबसे साफ़ सुथरा, सबसे बेस्ट है. हाँ. फिर हमने वो कमरा डन किया था. मेरी अम्मी हमारे साथ बाहर गाड़ी में वेट करी थी कि ये बस प्रिकॉशनरी चेकअप के लिए गई हैं और ये भी 15-20 मिनट में बच्चे बाहर आ जाएंगे. और फिर मैं बाहर आता हूँ, मैं अम्मी को बोलता हूँ अम्मी ये बैग रखे हुए हैं यहाँ पे. अम्मी बोलती है हाँ ये रखे हुए 3 बैग. मैंने कहा उससे तीनों बैग उठा के चल लें. उन्होंने बोला कि आप लोग आ जाए अंदर. अब वहीं से ना टेंशन शुरू कि अब क्या होगा. एंड देन उसमें ये इतने मज़े की बात थी, मामा बैकपैक रेडी था मेरा, इहान का बैकपैक रेडी था और उमर का अलग से बैकपैक रेडी था, बिकॉज उमर को अपने भी स्नैक्स चाहिए थे, अपनी भी सारी चीज़ें चाहिए थी. तो उमर का अलग से स्नैक बैग बना हुआ था. जब ये बैग्स बना रही थी इन्होंने बोले देखो ये मामा का है ये बच्चे का है. और देख कि मैं भी वहाँ होऊंगा, मेरा का है. ठीक है, मतलब अम्मा वाले में आई नो कपड़े जो व्हाटएवर द सामान बच्चे में बच्चे का सामान, बट लाइक मैं भी तो वही हूँ, मेरा भी कुछ होना चाहिए स्नैक्स वगैरह समथिंग. सो हम लोग कमरे में गए हैं एंड वहाँ एक सोफा था लंबा सा ना. उमर यहाँ चार्जर उन्होंने लगाया, एक ऐसे प्रिंगल्स निकाले, प्रिंगल्स थे काफी सारे चिप्स थे लगा के उसने अपने साथ रखी, सोफे पे ऐसे लेटा और ना उसने गेमिंग शुरू कर दी. मैं गेम्स खेल रहा है चिल मोड में, लगा हुआ कि अब तो मैं चिल हूँ, मैं तो कुछ करना ही नहीं है, मैं तो ऐसी प्रमोशन मिल जाएगी मुझे बाबा बनने की. थ्रू आउट द प्रोसेस हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की. हाँ. हाथ पकड़ा हुआ था मैंने उमर का थ्रू आउट, और वो पूरा नील पड़ चुका था उस हाथ पे, पर हमने एक दूसरे से इंटरेक्शन कोई नहीं की, बात ही नहीं की हमने. और बेस्ट थिंग कि आप बात ही ना करें, आप ये भी ना बोले सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना बोला, चुप रहे. जस्ट लेट इट बी. ये मैंने उससे पहले ना थोड़ी रिसर्च की थी एंड आई थिंक वो काम आई कि कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज द पेन दैट दे आर गोइंग थ्रू हम इमेजिन नहीं कर सकते. हाँ, तो इट्स बेटर कि हम चुपचाप बस साथ रहे वहाँ पे. एंड देन आई थिंक 5 PM से they induced me, and then 5 PM से till 10:30 I was almost in an active labor without any injection. उन्होंने मुझे कोई पेन किलर लगाया था, बट वो कोई पेन किलर नहीं था. मेरे बाबा बुला के डॉक्टर बुला के ये कौन सा घटिया पेन किलर लगाया इन्होंने, मुझे किसी का पेन किलर लगाया है. फिर उसके बाद 10-10:30 डॉक्टर मेरी आई हैं और वो मुझे ले गई हैं. और जब वो लेके गई हैं तो अब वो लेके चले गए, हम लोग बैठे हुए. अब मेरी अम्मी और इनकी अम्मी बैठी हुई हैं. अब हम वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर कुछ बताएंगे भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. एंड दे weren't sure कि अब वो लेके गए हैं कि क्या तो वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन होगा. उन्होंने हमें बोला कि हम आपको थोड़ी देर में बता देंगे, बट आई थिंक आधा पौना घंटा गुजर गया, किसी ने हमें कुछ नहीं बताया. हम वेट कर रहे. अब हमारी जो वालदा मोहतरम है दोनों की, अब उनके बीच में ना एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है कि हमारे फना रिश्तेदार थे, उनके जो है वो सी सेक्शन हो गया था, बगैर बताए उन्होंने ऑपरेट कर दिया था और ये कॉम्प्लिकेशन हो गई. फिर हमारी अम्मा बोलती हैं कि हाँ हमारे भी थे. और ना वो दोनों अब जो ख़वातीन है उनमें डिस्कशन ये चल रहा है कि बगैर बताए सी सेक्शन कर देते हैं, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और फिर ये बहुत सारे मसले हो जाते हैं. बात होते होते 1-1.5 घंटा इनको गुजर चुका था. हाँ, 1.5 घंटे तक ये कन्वर्सेशन चल रही है और दोनों ख़वातीन ना स्ट्रेस में और टेंशन में आ चुकी है और उन्होंने मुझे स्ट्रेस और टेंशन में डाल दिया है कि पता करो. अब मैं जो है ना उधर बाहर घूम रहा हूँ, लेबर रूम के बाहर मैं चक्कर काट रहा हूँ गोल. आई थिंक बाय अराउंड
आई थिंक इट वाज 11:45 जब Yeah. इनकी डॉक्टर बाहर आई, उन्होंने बताया कि आपने बेबी से मिल लिया है। एंड मैंने बोला मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या है, मुझे पता ही नहीं रहा, मैं तो कब से पूछ रहा हूँ। बोले नहीं आप आए हैं, बेबी से मैं आपको मिलवाती हूँ। फिर वो मुझे अंदर लेके गए। एंड देन इहान अब तक ऐसे है और पैदा भी वो ऐसे हाँ। हुआ। उनके ऐसा हाथ में तो होते क्यों? और टांगे भी उठी हुई थी भाई साहब के हाँ। हमारे। और फिर मैंने उनसे मिला है, फिर मैंने उनको बोला अब आप मुझे मेरी बेगम भी दिखा दें ताकि मुझे दिमागी सुकून दे कि सब कुछ सही है। फिर आई थिंक अराउंड 10-15 मिनट के बाद वो अब बाहर हुआ जा क्या रहे था जब वो मुझे लेके गए ना, तो विद इन लाइक 10 to 15 minutes इहान वाज बोर्न थ्रू अ नॉर्मल डिलीवरी। एंड देन मेरे लिए तो था कि सबको पता होगा, मुझे नहीं पता था कि बाहर सबको टेंशन है और हमें पता ही नहीं है कि बच्चे, बिकॉज उस दिन हॉस्पिटल में एवरीवन वाज ओवरवर्किंग आल्सो बिकॉज वहाँ पे डिलीवरीज उस टाइम ज़्यादा हो गई काफी ज्यादा थी। एंड देन उनका स्टाफ इतना अच्छा था दैट दे हैव टू मेक श्योर कि हर पेशेंट के पास ना क्या उनका पूरा ख्याल रखना है, उनके पास जाना है, उनसे पूछना है, करना है। तो आई थिंक मेरे साथ तो कोई 4-5 नर्सेज थ्रू आउट दे वर लुकिंग आफ्टर मी। एंड ये सिस्टम उनके हॉस्पिटल की अच्छी बात है कि वो हर पेशेंट के साथ ऐसे ही होता है कि दैट दे चेक आउट द पेशेंट थ्रू आउट। तो ऑन ड्यूटी डॉक्टर वाज आल्सो नाइस एंड माय डॉक्टर डॉक्टर आमिना was also very nice. Was also I think next day पे हम discharge हो गई थी ना। हाँ, वो कह रही थी आप अभी जाना चाहती हैं जा सकती हैं, you can stay one more day. I was like नहीं हम घर ही जाना चाहते हैं। Then we went. By the way ये first time था कि इनको कोई ड्रिप लगी थी इनकी जिंदगी में पहली दफा मुझे ड्रिप लगी। मुझे कभी I was never hospitalized और वो मैंने इतनी मुश्किल से वो टाइम गुजारा है कि ड्रिप और कोई एक महीना मेरा लेबर से ज्यादा इनको ड्रिप लगने का मसला था। इतना तो मेरा हाथ सूजा हुआ था पूरा 1 महीना, और वो मुझे और ये 6 महीने तक इस बात पे शोर करती थी कि मेरे हाथ पे कुछ नहीं हो, मेरे हाथ पे ड्रिप लगी। हाँ ना, मुझे यहाँ तक तकलीफ होती थी। I swear there was pain. हम सबकी जिंदगी में बहुत ड्रिप मैंने तो कभी ड्रिप नहीं लगाई।